भारत के खिलाफ एकजुट हुआ मुस्लिम समाज, भारत को भयंकर चेतावनी। ओआईसी ने कश्मीर पर भारत को दिया अल्टीमेटम। ओआईसी की ये हिम्मत, कश्मीर को घोषित किया भारत का अवैध कब्जा। भारत खत्म कर देगा नामो निशान। भारत पर निशाना साधते हुए अपने मुंह पर कालिक नहीं देख रहा है ओआईसी। अपनी इस करतूत पर भारत का सामना नहीं कर पाएगा ओआईसी। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। कश्मीर को बताया भारत द्वारा कब्जाया हुआ अवैध इलाका। सऊदी अरब ने दी सबको खुली धमकी, कहा जरूरतों के आगे पूरी दुनिया को झुकना होगा सामने। अमेरिका की जड़ें हिला देगा एमबीएस का ये कदम। दोस्तों, वो कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी गुजर जाता है। इस बार ये हाथी इन कुत्तों को कुचल कर जाएगा। भारत के खिलाफ इन पिद्दी देशों की हिम्मत बढ़ चुकी है। भारत को सीधा समझकर ये दो मुंहे भिखारी काफी बेवकूफ बना रहे हैं। जब वैक्सीन की जरूरत होगी तो पिताजी के पास दौड़ कर आएंगे, और जब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान इनको बुलाएगा तो भारत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब समय आ चुका है इन दोगले देशों को सीधा करने का। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। पहले आपको बताएंगे कैसे ये पिद्दी बंजर देश, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, वो एक साथ भारत पर क्यों भौंक रहे हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि इन देशों ने भारत को क्या क्या बोला है। उसके बाद दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे अपने आप को दुनिया के संपूर्ण तेल का ठेकेदार समझने वाला देश सऊदी अरब ने धमकी दी है, और सऊदी की इस बार वाली धमकी केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दी गई है। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ओआईसी ने कश्मीर को लेकर फिर बयानबाजी की। ओआईसी ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए आरोप लगाया है कि जम्मू और कश्मीर पर भारत का अवैध कब्जा है। उसने कश्मीरी लोगों के मानव अधिकारों पर भी ज्ञान दिया। वहीं इस्लामी देशों का मसीहा ओआईसी चीन और ईरान में विरोध प्रदर्शन पर चुप्पी साधे हुए है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ओआईसी ने फिर एक बार भारत के खिलाफ जहर उगला। ओआईसी ने अपने बयान में जम्मू और कश्मीर को भारत का अवैध क्षेत्र तक बता दिया। ओआईसी ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए कहा कि 27 अक्टूबर 2022 को जम्मू और कश्मीर पर भारत के कब्जे के 75 साल पूरे हो गए। इस्लामिक देशों के इस संगठन ने कहा कि वो जम्मू और कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है। इससे पहले भी ओआईसी ने कई बार कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ ऐसी ही बयानबाजी की है। हर बार भारत ने ओआईसी को आईना दिखाते हुए उन्हें कश्मीर मुद्दे से दूर रहने की हिदायत दी। ओआईसी के इस बयान पर कश्मीरी नौकरशाह और आईपीएस अधिकारी शाह फैजल ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओआईसी ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे को लेकर भी जमकर बयानबाजी की। ओआईसी ने कहा कि वो कश्मीर में भारत के खिलाफ उठाए गए इस बहुत बड़े कदम का समर्थन नहीं करता। वहां भारत के द्वारा आम जनता को परेशान करने के लिए भारत ने ये सब कदम उठाए। ओआईसी ने आरोप लगाया कि भारत कश्मीर में जनसंख्यिक संरचना को बदल रहा है, मतलब वहां मुस्लिम आबादी को कम कर रहा है और हिंदू आबादी को बढ़ा रहा है, जिससे अगर कभी जनमत संग्रह हो तो वहां भारत की तरफ वोट करने वाले ज्यादा रहें। इस्लामिक देशों के इस संगठन ने कहा कि ओआईसी सचिवालय जम्मू और कश्मीर के निवासियों के बुनियादी मानवाधिकारों के सम्मान की मांग करता है। ओआईसी के महासचिव हिसैन ब्राहिम ताहा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए अपने प्रयास को तेज करने के अपने आह्वान को दोहराया। अब बताइए, इनको अपने मुंह पर कालिक नहीं दिख रही है और चले हैं भारत को सुधारने। ये सब भारत की सिधाई का नतीजा है। भारत चुप है, इसलिए इनकी बोलती निकल रही है। अभी ये चीन के मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के बारे में कुछ गलती से भी बोल दें तो चीन इनकी नानी याद दिला देगा। अब आइए दोस्तों, आप भी ओआईसी के कारनामे तो जान लीजिए। ओआईसी कहने को इस्लामी देशों का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना इन देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने और दुनिया भर में मुस्लिमों की आवाज बनने के लिए की गई। ओआईसी की स्थापना के बाद से ही इस पर सुन्नी मुसलमान देशों का कब्जा रहा। मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करने वाला ओआईसी आज तक चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर मुंह तक नहीं खोल सका। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर यह संगठन चुप्पी साधे हुए है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर हिंसात्मक कार्यवाही पर भी ओआईसी मुंह सिले बैठा है। ओआईसी के जम्मू और कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर कश्मीरी नौकरशाह और आईपीएस अधिकारी शाह फैजल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शाह फैजल ने लिखा कि ये 75 साल नहीं बल्कि 5000 सालों के सभ्यतागत रिश्ते हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा पोषित हैं और हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। 27 अक्टूबर 1947 इस रिश्ते की सिर्फ एक संवैधानिक पुष्टि थी।
शाह फैजल ने आगे कहा कि ओआईसी को अपने भीतर की गड़बड़ी को देखना चाहिए और हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। शाह फैजल जम्मू कश्मीर कैडर के 2009 के आईपीएस टॉपर हैं। उन्होंने 2019 में सेवाओं से इस्तीफा दे दिया था और अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। वहीं 2022 में शाह फैजल को केंद्र सरकार ने बहाल करते हुए उप सचिव के रूप में तैनात किया। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां सऊदी ने दुनिया से बोल दिया कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। दोस्तों, सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने बुधवार को दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 6 महीने तो गल्फ देशों के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं, लेकिन वर्ल्ड के लिए काफी मुश्किल होने वाले हैं। सऊदी ऊर्जा मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदानी ने कहा कि 6 महीने क्या, अगले 6 साल भी खाड़ी अरब देशों के लिए काफी अच्छे होने वाले हैं, लेकिन व्यापक मिडल ईस्ट के लिए काफी मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने कम आय वाले देशों और अन्य लोगों को भोजन और ऊर्जा सहित सहायता भेजी है। मतलब सऊदी अब इन देशों को एक साथ कर इनका मसीहा बनना चाहता है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से ग्रीन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने में अभी दुनिया को कम से कम 30 सालों का और समय लग सकता है। लिहाजा ऊर्जा के पारंपरिक संसाधनों में लगातार निवेश की आवश्यकता है ताकि सप्लाई चेन प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था कम से कम 6 महीनों के लिए काफी कठिनाई का सामना कर रही है। मोहम्मद अल जदान ने कहा कि खाड़ी अरब तेल उत्पादकों के लिए स्थिति काफी अच्छी है और संभवतः अगले 6 सालों तक अच्छे दिन रहने वाले हैं। सऊदी अरब, जो दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातक देशों में से एक है, उसने और उसके ओपेक के साथी उत्पादकों ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि वो हाइड्रोकार्बन में कम निवेश करेंगे, जबकि तेल का अतिरिक्त उत्पादन क्षमता पहले से ही कमजोर है, जबकि पूरी दुनिया में तेल का डिमांड काफी ज्यादा बना हुआ है। सऊदी के इस फैसले में दुनिया पलटने की ताकत है। सऊदी अब अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपने साथ कमजोर देशों को जोड़ना चाहता है ताकि कुछ हद तक वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भले ही जलवायु परिवर्तन की वजह से ऊर्जा के नवीनीकरण की बात हो रही है और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ऊर्जा को लेकर बदलाव का फेज कोई 1 साल के लिए नहीं और ना ही 10 सालों के लिए है, बल्कि इसमें कम से कम 30 साल और लगेंगे। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा सुरक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है, लेकिन हम जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।